सुने ही मानी विश्वा। बोलिए और रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस देव धाम खोपा के पावन धरा पर आज हमें आनंद फानंद में यहाँ अवसर प्रदान किया गया ताकि हम अपनी प्रस्तुति दे सकें और इस मानस गायन का लाभ उठा सकें। मैं अपने पूरे मंडली की ओर से इसमें आयोजक मंडल, नायक मंडल, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस प्रांगण में के मंच पर आसीन देव तुल्य नायक मंडल एवं पंडाल में उपस्थित समस्त श्रोतागण, आप सभी को माँ दुर्गा महिला मंडली खरवत की ओर से सत सत नमन, चरण वंदन। हमें गायन वादन के लिए जैसा कि आप सबको बताया जा चुका है, उत्तर कांड से दोहा क्रमांक 126 दिया गया है। बड़ा ही मार्मिक यह प्रसंग है। यहाँ माता भवानी को शंभू जी रामचरितमानस सुना करके अपनी कथा का समापन की ओर बढ़ रहे हैं और उस कथा का निचोड़ बता रहे हैं। यूं कह लीजिए रामचरितमानस का सार कह रहे हैं कि इस कथा को सुनने से क्या फल मिलता है और जो मानस को मन लगाकर सुनते हैं वे कितने धन्य होते हैं और इसका क्या हमारे मानव जीवन के लिए क्या उपयोग है और क्या सार्थकता है। आइए इस बाणी के माध्यम से जानते हैं कि शंभू जी माता को और क्या क्या बता रहे हैं। आदर प्रेम से सुने माँ भवानी, क्या फल मिले सुन के राम कहानी। बदला रहे हैं सुन लो शिव शंभू की जुबानी। समझ रहे हैं समझो महादेव अपनी जुबानी। आदर प्रेम से सुने माँ भवानी, क्या फल मिले सुन के राम कहानी। बदला रहे हैं सुन लो शिव शंभू की जुबानी। समझ रहे हैं समझो महादेव अपनी जुबानी।
बोली श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। परम सम्मानीय पावन मंच पर विराजमान प्रबुद्धजन, निर्णायक मंडल और यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज के चरणों में मैं पुनः माँ दुर्गा महिला मंडली की ओर से सत सत नमन वंदन करते हुए कथा प्रसंग की ओर आती हूँ। हमें उत्तरकांड से दोहा क्रमांक 126 का प्रसंग मिला है जो हमने अभी गायन किया। इसका भाव प्रसंगानुसार है। प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति का वर्णन किया है कि जो प्रभु श्री राम के कथा प्रसंग को सुनता है वह प्रभु के चरणों में भक्ति प्राप्त कर लेता है, जो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ होता है। आगे कहा गया है कि जो जिस मनुष्य ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम जोड़ लिया हो, उनके चरणों में अपने मन को लगा लिया हो, वह सब कुछ जानने वाला है और वही गुणवान है, वही ज्ञानवान है और वही पृथ्वी को विभूषित किया हुआ है। उसकी सुंदरता से ही पृथ्वी शोभा पाती है। और आगे कहा गया है कि पंडित और जो दानदाता होता है और धर्म के रास्ते पर चलता हुआ अपने कुल की रक्षा करता है। जो आगे कहा गया है जो छल कपट छोड़ करके प्रभु श्री राम की भजन करता है, उनके गुण समूहों का बखान करता है, वही नीति और नियम में कुशल होता है और वही परम विद्वान होता है। और परम विद्वान होता है और वही वेदों के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानता है, वही कवि है और वही विद्वान है और कुशल रणयोद्धा है। आगे कहा गया है जिस देश में जिस राज्य में पावन गंगा बहती है, प्रवाहित होती है, वह राज धन्य है। और जो स्त्री अपने पति की पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति के आज्ञा का अनुसरण करती है, वह स्त्री धन्य है। और वह राजा धन्य है जो न्यायप्रिय होता है, न्याय का साथ देता है। वह ब्राह्मण धन्य होता है जो अपने धर्म के पद पर अडिग रहता है, धर्म का पालन करता है। आगे कहा गया है कि वह धन धन्य होता है जो दान के रूप में उपयोग किया जाता है। और वह बुद्धि धन्य होती है जो पुण्य कर्म करती है। और वह समय धन्य होता है जब संतों के साथ मिलन होता है। और वह जन्म धन्य होता है जो जन्म ब्राह्मण के सेवा में लगा होता है, उनकी चरणों की सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, वही धन्य होता है। आगे धन की 3 गतियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। दान का अर्थ उत्तम होता है जो दान दिया जाता है, और भोग जो स्वयं के भोग के लिए उपयोग किया जाता है वह मध्यम है। और सबसे नीच और अंतिम गति होती है नाश, जो न व्यक्ति स्वयं उसका उपयोग भोग करता है और न किसी को कर देता है। यह धन किसी काम की नहीं होती। इस प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वेद का ज्ञाता हो, राजा हो, पर अगर राम की भक्ति नहीं है, राम कथा में उसका मन संलिप्त नहीं है, वह अनुराग से राम का कथा नहीं सुनता, तो उसका कोई काम नहीं। इस मानव तन का चाहे कितनी भी हम ऊंचाइयां पा लें, राम की भक्ति अगर उसमें जुड़ी हुई है तभी हम सफल हैं। वह देश धन्य है, वे लोग धन्य हैं जो राम की कथा कहते हैं, सुनते हैं और आयोजन करवाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। साक्षात माँ शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा महिला मंडली खरवत
सर्वप्रथम आपके श्री चरणों पर हम नमन करते हैं। सन 2020 माघ पूर्णिमा ग्राम इंदरपुर में जो संपन्न हुआ था उसके आप विजेता मंडली हैं। हम कथा प्रसंग पे आपको ले जाना चाहेंगे। आपने कहा धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। हम ये जानना चाहेंगे कि श्री रामचरितमानस में आप 3 पतिव्रत नारियों के नाम बतलाएं जिनके कारण वे प्रसिद्ध हुई हैं। सम्माननीय निर्णायक महोदय जी, पहला पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सभी संसार उनके गुण गाते हैं माता अनुसुईया जी। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के कारण गंगा का एक धारा मंदाकिनी नदी को अपने आश्रम की ओर प्रवाहित किया था और उन्होंने ही अरण्यकांड में माता सीता का बहाना लेकर के संपूर्ण संसार को पतिव्रत धर्म के बारे में बताती हैं। एक और पतिव्रत धर्म जो बहुत विख्यात है वो है लंका की देवी सुलोचना जी। जब मेघनाथ जी की पत्नी है, मेघनाथ जी का धड़ अपने शरीर से अलग हो गया और शरीर जहाँ सुलोचना जी थी वहां जा करके उनका मुख बोला तो सॉरी धड़ वहां गिरा तो वो मुख को लेने जब आई और वहां संपूर्ण वानर सेना, राम जी की पूरी सेना एकत्र थी और उन्होंने अपने पतिव्रता का परिचय वहां पर राम जी के मुख से बुलवा करके दिया था। तो वो भी एक महान पतिव्रत धर्म है। और एक वैसे तो सभी रामायण की सभी नारियां पतिव्रत हैं, एक और महान पतिव्रत नारी है उर्मिला जी, जिन्होंने अपने पति के साथ को देने के लिए, ऐसा नहीं है कि पतिव्रत धर्म या पति के अनुसार वही है जो पति के साथ ही रहे, पति के कार्य में चाहे उनके साथ रह करके या उनके वियोग रह करके उन्हें उनके अनुसार से अपना योगदान देते हुए सभी पतिव्रत हैं। तो यहाँ पर उर्मिला जी एक अलग तरह से अपना पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। 14 वर्ष वो अयोध्या में रह करके बिना लक्ष्मण जी के उनका वियोग सह करके अपने धर्म का यहाँ पालन करती हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 पतिव्रत नारियां हैं रामायण के सबसे उच्च पतिव्रत नारियों में इनका स्थान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ज्ञानी मंडली हैं। आपके साथ सत्संग हमेशा हमारे लिए लाभदायी रहा है और बहुत दूर से भागती दौड़ती हुई आप यहाँ आए। जिस तेजी से आपने तैयारी की हम नतमस्तक हैं। आगे मानस प्रश्न के लिए आदरणीय श्री यादव जी के पास। परम आदरणीय दुर्गा महिला मंडली खरवत जिला कोरिया बहुत सुंदर सुमधुर प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। आपके लिए मानस प्रश्न है, भगवान राम बाली का वध करके 4 माह कहाँ बिताए थे? सम्माननीय निर्णायक महोदय जी, जब वे बाली को वध किए उसके पश्चात वे सुग्रीव को राजा बना करके उनके किष्किंधा नगरी में भेज दिए थे और लक्ष्मण जी के साथ शैल प्रवर्षण के एक गुफा में उन्होंने 4 माह को बिताया था। बहुत बहुत पर्वत की गुफा में चतुर्मास उन्होंने बिताया। बहुत गजब का संयोग होता है कभी कभी। आज अथवा हम कल कहने जब ये मानस का महायज्ञ प्रारंभ हुआ, प्रथम पुष्प के रूप में बालकांड का प्रथम दोहा आया था। आज का ये अंतिम कड़ी है और उत्तरकांड का लगभग अंतिम दोहा हम कह रहे हैं। ये संयोग ही होता है, ईश्वरीय कृपा होती है।